हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपका साइंस का चैप्टर है, उसके कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। फटाफट से आंसर आपको कमेंट करना है और बताना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। और नंबर वाइज चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम सबके पास दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोल रहा है डैश इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड केप्ट इन जार फॉर मैनी डेज। यानी कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही छोटा होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है और वो एक जार के अंदर भी रह सकता है काफी दिनों के लिए। तो हम सबको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, राइट। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जो कि बहुत छोटा हो और इतना स्मॉल जिसे हम अपनी नेक्ड आईज के थ्रू ना देख पाएं। अपनी नेक्ड आईज के थ्रू ना देख पाएं वो कहते हैं, उसे कहते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, प्रोटोजोआ है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है फटाफट से कमेंट करके बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। और जल्दी जल्दी अपनी जो अटेंडेंस है वो भी मेंशन कर दो, फटाफट से लिख दो। और हाय दीदी लिख दो, हाय खुशी दीदी लिख दो, फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। आप सबके बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी स्टेम के लिए, साइंस की लेकर आओ क्लास, तो इसीलिए आज मैं साइंस की क्लास लेकर आई हूँ। अब हर बच्चा मुझे एक्टिव दिखना चाहिए। किसी बच्चे में भी ये नहीं दिखे कि भाई उसे पढ़ना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर बच्चा एक्टिव होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। डैश इज सस्पेंशन ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स। यानी कि क्या है वो एक माइक्रोब जो कि क्या होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या चीज होती है कि भाई उससे हम क्या बना सकते हैं। मतलब जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब वो मर जाता है या फिर वो बहुत कमजोर हो जाता है तो उससे क्या बनता है। आप सभी को पता है कि जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जितनी भी डिजीज होती हैं उसको भी हमारे मरे हुए या फिर कमजोर माइक्रोब्स ही तो काटते हैं। तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर आपका वैक्सीन्स होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डैश इज केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय फंगस विच inhabited the growth of the other harmful microorganisms। यानी कि एक ऐसी चीज जो कि क्या करे, जो कि प्रोड्यूस होती है फंगस के थ्रू, एक केमिकल चीज है वो जो कि फंगस के थ्रू प्रोड्यूस होती है और जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती है। तो आप सबको पता है कि एक मेडिसिन होती है, कुछ मेडिसिन होती है जिसको हम एंटीबायोटिक कह देते हैं। देखो कुछ तो नेचुरल होती है, जैसे कि टर्मरिक है, उसको हम नेचुरल एंटीबायोटिक बोलते हैं। कहते हैं ना कि हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, बोला जाता है जब बीमार होते हैं तो स्पेशली बोला जाता है कि हल्दी वाला दूध पियो, उससे जल्दी से रिकवर हो जाओगे। या फिर किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, या फिर किसी को वायरस थोड़ा मतलब ऐसा बुखार वगैरह हो रहा है तो उसको बोलते हैं कि हल्दी वाला दूध पी लो। और फटाफट से हम कह देते हैं कि पैरासीटामोल ले लो, पीसीएम ले लो, फटाफट से ये बोलते हैं ना। तो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हार्मफुल ग्रोथ को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है डैश इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म्स टू resist and destroy the infection। फटाफट से कमेंट करके बता दो, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं एंटीबायोटिक, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज एंड नन। तो करेक्ट आंसर भाई सब बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सभी बच्चों का मेरे ख्याल से इम्यूनिटी करेक्ट आंसर होगा। आप सब ने अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। हेल्प डैश हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन राइस फील्ड इन एसोसिएशन ऑफ काइकस प्लांट। तो भाई इसके बारे में बता दिया गया है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है, किसमें, राइस फील्ड में बात की गई है, ध्यान से सुनना। और रूट्स का भी नाम दिया गया है, रूट्स ऑफ काइकस प्लांट। तो वो कौन होगा, काइकोन आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू डैश। टाइफाइड जो है किससे फैलता है, जल्दी जल्दी बताओ। टाइफाइड के लिए भाई क्या चीज होती है। एक तो टाइफाइड जो है आपका बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलता है ना कि
मेरे को टाइफाइड हो रखा है, मेरे को डॉक्टर ने ये चीज़ खाने को मना की है, ये चीज़ लेने को मना की है। टाइफाइड काइंड ऑफ फीवर ही होता है, लेकिन कुछ लंबे टाइम तक होता है। तो इसमें जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, एयर, एनिमल, इंसेक्ट्स, ये नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फूट एंड माउथ इज अ डिजीज कॉज्ड इन द कैटल बाय, यानी कि फुट एंड माउथ जो है एक डिजीज है और ये जो है किसकी वजह से होती है, तो ये भाई ये होती है आप सबकी वायरस की वजह से। फुट और माउथ जैसी जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, कैटल, और फिर उन्होंने बोला हुआ है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, तो वो वायरस की वजह से हो रही है। नेक्स्ट है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, क्या, रेड रॉट। रेड रॉट जो है वो किस वजह से होता है, तो वो आपका होता है फंगस की वजह से। और आप सबने बिल्कुल कमेंट किया था कि दीदी बहुत जल्दी जल्दी कराया करो, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, इसलिए मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। और किसी को अगर फिर भी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो देखो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कि हर वीडियो में हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बता सकूँ। तो उसके लिए मैंने एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वीडियो जो है वो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसे देख लेना, सर्च करना पड़ेगा आपको। और अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट कर देना, फिर मैं कमेंट में डाल दूंगी, ठीक है, उस वीडियो का लिंक, आप उसे देख लेना। रही बात अगर आपको फुल कोर्स पढ़ना है साइंस का, मैथ्स का और रीजनिंग का स्टेम के लिए, या फिर बोले तो आप सबके AFPS के लिए, तो AFPS और आपका जो स्टेम है इनके लिए कोर्स जो आप पढ़ सकते हो, परचेज कर सकते हो। अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, फुल कोर्स अब आपको मिल जाएगा, ठीक है, फुल कोर्स अब आपको मिलने वाला है, तो उसे परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है योनिक क्लासेस के नाम से, सभी बच्चों को पता होगी। योनिक क्लासेस सर्च करोगे हमारी आईडी आ जाएगी, वहाँ पे आपको डायरेक्ट मैसेज करना है और अपनी कोर्स के बारे में या फिर बुक्स के बारे में, स्टेम और AFPS की बुक्स के बारे में भी आप डिटेल जो है वो वहाँ से ले सकते हो। किसी के पास अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो भी ऑप्शन है कि आप जो है आप क्या कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो yoj97110@gmail.com पर, और आपकी ईमेल का जो है बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। और आप जो है ईमेल करते टाइम प्लीज साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर डालना। ईमेल आईडी मैंने बताई थी आपको, क्या बताई थी, मैं दोबारा से नोट डाउन कर देती हूँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आई, yoj97110@gmail.com, राइट। तो ये हमारी ईमेल आईडी है। आपको बुक से रिलेटेड या फिर अपने पेड कोर्स से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे मुझे डायरेक्ट ईमेल कर दो, और आपको जो है अपना व्हाट्सएप नंबर साथ में देना है। देन मैं आपको व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कर लूंगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी कोर्स से रिलेटेड एंड बुक से रिलेटेड। अब चलते हैं अपने सवालों की तरफ, और अगले सवाल पर बढ़ने से पहले एक बार इसे क्लीन कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, राइट, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द गिवन फूड इज प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग मेथड, यानी कि इनमें से कौन सा जो फूड है वो क्या होता है, वो प्रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज को बचाना, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, खाने पीने के सामान को। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स जो है हमारे पैकेट्स वाले फूड में आपको मिलते हैं, उस आप पीछे इंग्रेडिएंट्स में रीड करना, वहां पे लिखा होता है प्रिजर्वेटिव्स और उनके नेम लिखे होते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि आपने अपने घरों में देखा होगा मम्मी जो है वो खाने पीने के सामान को कैसे रखती हैं, संभाल के धूप में सुखाती हैं, है ना, ताकि उसकी नमी जो है वो बिल्कुल निकल जाए। तो ऐसी चीजें किस में होती हैं, अचार में होती हैं, चिप्स में होती है, या फिर आप सबके पापड़ में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है, डैश इज प्रेशराइज्ड हीटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि कुछ थोड़े से टाइम के लिए क्या किया जाता है, थोड़े से टाइम के लिए हीट दी जाती है और फिर एकदम से उसे कूल डाउन कर दिया जाता है। तो ये ज्यादातर आपको मिल्क के केस में देखने को मिलेगा। और ये जो चीज होती है वो होती है पाश्चराइजेशन, ठीक है। और ये किसने इन्वेंट की थी या किसने डिस्कवर की थी, ये चीज आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो। आप सबके कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि जो फ्री क्लासेस आप सबके लिए आ रहे हैं ना, ये सब, इसकी फीस मान लो कि लाइक है और कॉमेंट है। आप बस लाइक और कॉमेंट करो
और हमारे हौसले को इस तरीके से बढ़ाते रहो ताकि हम आप सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहें। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा और खाली मत बैठो, क्योंकि जो खाली बैठकर देखकर जा रहे हैं ना, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। आप जब चीजें खुद से सॉल्व करते हो, लिखने का प्रयास करते हो, तभी चीजें पूरी हो पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाइपरथर्मोफिलिस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लाइव एट, यानी कि वो कितने टेम्परेचर पर जो है वो जिंदा रह पाता है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आपको दिया हुआ है, तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। कुछ न्यू चीज देखने को मिल रही है, नोट डाउन करो, साथ में कॉपी रखो, उसे नोट डाउन करो। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर्स बिटवीन 80 डिग्री टू 122 डिग्री। यानी कि ये जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एक प्रकार का, जो कि कितने टेम्परेचर पर जिंदा रह पाता है या फिर कितने टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है, तो ये होता है आपका 80 डिग्री से लेकर और 122 डिग्री तक ये आपका सर्वाइव कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आप सबके लिए दिया हुआ है, फटाफट से कमेंट करो इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताओ। चलो चलो, आपके लिए सवाल क्या बोल रहा है, एबिलिटी टू ईट अवे जर्म इज स्पेशलिटी ऑफ डैश। यानी कि किसकी स्पेशलिटी होती है कि क्या करते हैं, कुछ जर्म्स होते हैं, उसको जो है हटा देना या फिर उसको मतलब रिमूव कर देना, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये किसकी स्पेशलिटी होते हैं हमारे बॉडी में। आप सबने सुना होगा कि एक नाम होता है WBC, ठीक है, WBC एक होता है हमारी बॉडी में जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। बिल्कुल सही सुना है, ये व्हाइट ब्लड सेल ही होते हैं आप सबके। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंगई इज, यानी कि यूनिसेलुलर मतलब कि जिसमें कि यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है आपका वन, जिसमें कि कोई एक सेल हो, खाली एक ही सेल हो, ऐसा माइक्रोस्कोपिक फंगी आपको बताना है। उसका नेम क्या होता है, तो उसका नेम फटाफट से कमेंट करके बता दो। फर्स्ट है ईस्ट, सेकंड है मोल्ड, थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डेडली डिजीज विच इज कॉज्ड बाय पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम इज, यानी कि वो क्या होती है, कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है और जिसे हम प्लाज्मोडियम भी बोल देते हैं, प्लाज्मोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता है कि ये होता है आपका मलेरिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, बेकर्स ईस्ट प्रोड्यूस गैस विच हेल्प्स इन राइजिंग ऑफ डो, यानी कि हम क्या करते हैं जब हम कुछ भी चीज बेक करते हैं, लाइक हम केक बेक कर रहे हैं और ढोकला बेक कर रहे हैं या फिर कोई भी ब्रेड, सम काइंड ऑफ ब्रेड हम बोल सकते हैं। जैसे आप पाव भाजी खाते हो, वड़ा पाव खाते हो, तो उसके लिए पाव जो है उसे बेक करना पड़ता है हमें। तो जब हम बेक करते हैं उसको, उससे पहले जो हम डो प्रिपेयर करते हैं उसमें हम एक चीज डालते हैं जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है आप सबका ईस्ट, आप सबने सुना होगा। एंड ये जो है ये वेजिटेरियन के लिए भी होता है, मतलब कि पहले सुनने में आया था कि नॉन वेजिटेरियन में काउंट होता है, बट नो, इट्स काउंट इन वेजिटेरियन ऑल्सो। तो ये वेजिटेरियन में भी काउंट होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इसीलिए हमसे सवाल क्या किया गया है कि ये जो है ये क्या गैस प्रोड्यूस करता है जब वो डो जो होता है वो राइज करता है, मतलब जब वो डो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका साइज जो है आपने देखा होगा पहले छोटा होता है वो और एकदम से फिर वो बड़ा हो जाता है जब हम कुछ टाइम के लिए उसे रख देते हैं। तो वो जो है वो जो गैस प्रोड्यूस करता है उस गैस को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन सिस्टम which are exposed to external environment are protected from bacteria by presence of dash, यानी कि किसकी प्रेजेंस से जो है क्या होता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो हमारे ऑर्गन सिस्टम को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो किस वजह से होता है ऐसा आप सबका होता है क्या। फर्स्ट ऑप्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकंड ऑप्शन है आपका HCl, थर्ड ऑप्शन आपका हेयर्स, फोर्थ ऑप्शन आपका प्लग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से वो क्या होता है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन फूड आर किल्ड बाय, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं जो कि हमारे खाने में होते हैं वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। किस वजह से, वही वजह हमसे पूछी गई है। तो वो होता है आपका भाई HCl की वजह से। HCl आप सबने सुना होगा। HCl जो है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है आपका एसिडिक नेचर इसका होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना।
इसका नेचर एसिडिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब HCl से क्यों मर जाते हैं, इसका रीजन आपको फटाफट से गूगल करना है। जिसको आता है वो खुद से बताएगा और जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा अपने हाथों को हिलाएगा, गूगल का प्रयोग करेगा और यहाँ पे फटाफट से कमेंट करके जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डैश डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग फूड पर्सनल हाइजीन, यानी कि कौन सी डिजीज है, कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे हमारा बचाव किया जा सकता है ताकि हम हाइजीन रखें। मतलब हाइजीन अगर हम रखेंगे, अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, क्लीन रखेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, तो कौन सी ऐसी डिजीज है जिससे हम बच सकते हैं, वही हमें बताना है। तो फर्स्ट है क्लोरा, सेकंड है आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, थर्ड है आपका रिंगवॉर्म्स एंड फोर्थ है आपका मलेरिया। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रिंगवॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से आप सबको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा और बहुत अच्छी आपको वीडियो लगी होगी। अगर लगी है, मतलब लगी ही होगी तभी तक तो आप यहाँ तक आए हो इतने लास्ट तक। फटाफट से लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और बिल्कुल भी कमी मत छोड़ो कमेंट करने में। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आप सबको ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी जल्दी अपने रिस्पॉन्स दो और अपने कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप सबकी उसे भी शेयर करो। और हाँ, अपनी प्रेजेंट जरूर शो करना, हाय हेलो कर देना और साथ साथ में क्या करना है, साथ साथ में आप सबको अपना ड्रीम SOSC जो स्कूल है, ड्रीम SOSC जो स्कूल है आपका, वो भी कमेंट करते हुए जाना है। देखे तो सही भाई, बच्चे कितना बड़ा ड्रीम जो है SOSC के लिए देख रहे हैं। आप SOSC में क्यों जाना चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो और आपका फ्यूचर में गोल क्या है, आप जो है किस वजह से SOSC में जा रहे हो या फिर आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताओ। देखते हैं भाई किस बच्चे का कितना बड़ा गोल है और शायद आप एक दिन उस चीज को अचीव कर लो। तो यूट्यूब पे तो ये वीडियो कभी ना कभी रहनी है ही, हमेशा के लिए। तो फिर आप देख पाओगे कि हाँ, मैंने यहाँ पे मैनिफेस्ट किया था। आप सबने सुना होगा ना, मैनिफेस्टिंग की पावर बहुत ज्यादा होती है। मैनिफेस्टिंग की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जब हम जो चीज सोच लेते हैं ना, वो फिर हम एक टाइम आता है उसे कर भी लेते हैं पूरा का पूरा। ये चीज मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मतलब जब हम जो चीज सोचते हैं ना, और फिर सोचने का मतलब खाली है नहीं कि ख्याली पुलाव, सोच लिया तो फिर उस पर वर्क भी किया और जब हमने उस पर वर्क कर दिया तो मैं आपको 99.999999% बोल रही हूँ कि आप जो है उसे अचीव कर लेते हो। मैंने 0.1% क्यों नहीं बोला, क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ चीजें जो है निर्भर करती है, आप बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीजें निर्भर करती है कि आपकी कहाँ कमी रह गई। लेकिन एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि आपने जो चीज मैनिफेस्ट किया ना, आप उसे कंप्लीट कर लोगे। उस टाइम का इंतजार करना है, फटाफट से कमेंट करना है, लाइक करनी है, वीडियो को शेयर करना है और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए चले जाना जिसने इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप सबका एक बहुत ही प्यारा सा चैनल हमने बनाया हुआ है SOSC योनिकंस के नाम से, प्लीज उसे फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो और हाँ, वहां पे भी कमेंट करके बताना। और आप सबके जितने भी सवाल हैं वो सब जो है मैं बिल्कुल उनका आंसर दूंगी। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करते हुए जाओ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।